हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ और आपको बता रहे थे घटाव बनाना, यानी घटाव बनाना आपको सिखा रहे थे। आज मैं 3 अंक वाला जो है घटाव आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, सिंपल ही है और आगे मैं बताता हूं और किस तरह से इसे बनाएंगे वो मैं बताता हूं। चलिए, यहाँ पे आप देखते हैं पहला सवाल की तरफ। पहला सवाल हमारा है 5 है और 3 है। 5 में से 3 को क्या करते हैं, घटाते हैं तो 2 होगा। ठीक है, वहाँ उसके बाद देखेंगे 3 है और 2 है। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 होगा और यहाँ 4 में से फिर 1 को घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल बन चुका हुआ है। इजी है, बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीक़े से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब दूसरा सवाल हमारा है 3 है और 2 है, यानी कि 3 में से 2 को घटाना है। 3 में से 2 को घटाएंगे 1 बचेगा। फिर यहाँ 8 है, 8 में से 7 को घटाएंगे, 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। और यहाँ आप देख रहे हैं 5 है और 2 है, तो यानी कि 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 बचेगा, तो इससे 3 लिख देंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ 5 है और नीचे 2 है, यानी कि 5 में से 2 को घटा देना है। कितना बचेगा, 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 8 में से 1 को घटाना है, तो 8 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, और 9 में से 9 को घटा देंगे तो 0 होगा। ठीक है, ये सवाल बन चुका हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है 2 में से 2 को घटाना है। 2 में से 2 घट गया तो 0 हो जाएगा। और यहाँ 5 है, 5 में से 2 घटेगा तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, तो 3 बचेगा। और यहाँ पे 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे अगला प्रश्न है 5 में से 2 घटाएंगे, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। और उसके बाद 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और फिर 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 में से जब 1 घटाते हैं तो बचता है 8। यही सवाल बन चुका हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा अगला सवाल है 6 में से 3 को घटाना है। 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। और यहाँ 7 है, 7 में से 4 को घटाएंगे। 7 में से यदि 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 9 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकेंगे। उसके बाद यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 में से 1 को घटाना है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ देख रहे हैं 8 में से 7 को घटाना है। 8 में से 7 को घटाना है तो 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ 4 में से 2 को घटा देना है तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, इस सवाल भी बन चुका हुआ है। फिर अगला प्रश्न है हमारा 2 में से 1 को घटाएंगे। 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। और 8 है और 8 में से 0 को घटाएंगे तो 8 का 8 ही होगा। ठीक है, यहाँ 4 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 में से 1 को घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ 5 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये 1 बचेगा। और यहाँ 3 में से 2 को घटाएंगे, ये भी 1 बचेगा। तो यही सवाल इसका हो गया। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 7 है और 7 में से 1 को घटाना है, तो 7 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ 9 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है जिसको आप देख रहे हैं 2 में से 1 को घटाना है तो 1 होगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 में से 2 को घटाना है, तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। और यहाँ 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 होगा। ये सवाल बन चुका हुआ है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आया है तो 1-2 बार और देख ले ताकि आप अच्छे तरीक़े से समझ सके और बना सके। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और क्रांतिकारी वीडियो के साथ।